Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, the 7th edition, presented by Coca-Cola and of course brought to you by Zameen.com, who have gone to new heights into creating a very close relationship between the buyer and the seller on one of the biggest portals in Pakistan and the 5th largest portal in the world. And of course it's got about 30,000, not 30,000, but 30 million listings all over the world. So that's a great achievement. And of course, sponsored by Alpers, and our transmission partners are none other than Marina Sports City, a project of Al Jaleel developers who have gone again to new innovative heights by bringing in the biggest sporting block in any housing society. And of course, they've also signed a contract with the Lahore Qalandars in association with them. They'll be hosting their future cricket matches at this place. Now, I've got three former Test cricketers, Intikhab Alam, Salim Malik and Misbah ul Haq. ये आपके एनालिसिस देंगे आज का मैच क्या हुआ, कैसे हुआ. जिन नाजरीन नहीं देखा, इस्लामाबाद 199 for 8 और ये इसके भी बड़े twists and turns इस मैच के हुए हैं. Alex Hale 62 in 38 balls, Rahmanullah 19 in 13, Shadab 12 in 12, फ़हीम अशरफ 55 in 28. बॉलिंग की तरफ चले जाएं, शाहिद अफरीदी जिस पे बड़ी तनकीद आती है, यह हर एक पे आती है, इस पर कुछ सीरियस नहीं लेना चाहिए क्योंकि अगर आपको 4 छक्के पड़ जाएं, 3 पड़ जाएं, ओ देखो जी ख़त्म हो गया बंदा, ये वो. बट शाहिद made a fantastic return, good comeback, and he got 2 for 27. Faulkner, a bit expensive, 2 for 47. Naseem Shah 1 for 43. Noor Ahmed 1 for 27. अभी हम इनकी बात करते हैं. अभी उमर अकबल बताया गया कि आउट हो गया, but they need very few runs to win this game. Skipper, सारे तो आज कह रहे थे कि क्या होगा, हुआ क्या? वैसे कमाल का मैच हुआ आज 18वां मैच है. आज मेरे ख्याल ये मैच कमाल ही खेला है. हाँ, 18वां मैच है और ये सबसे बेहतरीन, एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग मैच ही हुआ है. बिल्कुल ऐसी चीज़ें हुई हैं इस मैच में और ये खेल ऐसा है पीछे कि हर रोज़ आपको नई चीज़ देखते हो, नई चीज़ सीखते हो. आज जो हुआ है एक स्टेज पे आप ये देख लेते 106 for 5 और 2 ऐसे गलत रन आउट्स हुए. फिर एक पार्टनरशिप लगी फ़हीम की, ही प्लेड आउट ऑफ स्किन. कोई नहीं सोच रहा था कि ये 150 भी करेंगे. 199 इन्होंने किया. अफरीदी टुडे, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आज़म खान इसके सामने आया तो उसको आउट कर देगा, लेकिन आज़म खान को उसका आखिरी बॉल था उसके ओवर का और वो जो हैट्रिक बॉल था उसका, लेकिन ही रैन हिम आउट. So आपकी प्रोटेक्शन सही निकली कि आज़म खान आउट कर दिया, आउट उसने कर दिया. यानी कि कमाल का आज मैच हुआ. और अब ये जो देखने मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने उमर को खिलाया आज. और ये ऐसा प्लेयर है कि सिंगल हैंडेड आपको मैच जिता सकता है. अभी भी मैं समझता हूँ कि ये मैच हो सकता है कि ये जीत जाए, हो सकता है, लेकिन ना अफरीदी को आगे इन्होंने भेजा और ना ही उमर को आगे भेजा. तो मुझे इनकी ये फ़िलासफ़ी समझ में नहीं आई कि दोनों आपके स्टार बैट्समैन हैं, दे कैन हिट द बॉल. वो दोनों को उसको 6 पे भेज दिया, उसको 7 पे भेज दिया, तो बात बनती नहीं है. ये आई डोंट नो कि किसकी थिंकिंग थी. ये बड़ा अच्छा आपको पॉइंट है. क्यों सलीम, आपके क्या इसके व्यूज़ हैं? यार आज का मैच तो मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करें. इतनी गलतियाँ और इतनी अच्छा मतलब कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ, मतलब कभी मैच उनके तरफ जा रहा था, कभी इस्लामाबाद अब इस वक्त 6 बॉलों पे 8 चाहिए. आप देखो ना एंड तक, मतलब कोई समझ नहीं आ रही कि मैच क्या हो रहा है. देख शुरू में सवाए हेल्स के बाकी सब स्ट्रगल किया, मगर स्कोर बहुत अच्छा किया इन्होंने स्टार्ट में. उसके बाद एकदम सडनली जब अफरीदी बॉलिंग कर रहा था 3 आउट हो गए एक ओवर में. और हेल्स को इफ्तिहार की आप देखें कि जब आप कोई सेट बैट्समैन खेल रहा हो जैसे हेल्स खेल रहा था, उस वक्त ज़रूरत थी कि आपने देखा उसको इफ्तिहार को वो कैसे बैट इधर रख के खड़ा था. मतलब स्टार्ट ही नहीं था. ये बेसिक्स हैं जो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल क्रिकेट में बंदे को आनी चाहिए कि आप स्टार्ट लेते हो, रन आउट होना एक दूसरी बात है.
और एक सेट बैट्समैन बीच में खड़ा है और आप बैट रख के खड़े हो, उसको लिफ्ट नहीं करा रहे। अच्छा, अब ये लास्ट ओवर हसन अली कर रहे हैं, 5 चाहिए, 6 यार ये तो इस वक्त तो मैच इतना करीब लेके जा चुके हैं वो कोयटा वाले, 1 hit away. वो तो 1 hit away, that's the word, yeah. But anything can happen. Anything can happen. Anything can happen. एक दो अच्छे बॉल, विकेट गिर जाए, डॉट बॉल हो जाए, एनीथिंग कैन हैपन। And you expect that कि such an हसन अली exciting- करेगा? जी, नहीं, हसन अली करेगा? आई मीन ये तो ब्रेकल ही होते हैं इस किस्म के। 90% तो आपका मैच जो है वो बैटिंग साइड के हाथ में है, बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट से एनीथिंग टिल द लास्ट रन स्कोर। Absolutely, very well Yeah. said. ऐसी इसमें situation इतनी है। आज तो कमाल हुआ, उसके 5 आउट होने के बाद यूं लग रहा था कि आज ये 140 नहीं करेगा इस्लामाबाद, मतलब इतना ला के आपने फिर उसके बाद देखे कितनी गंदी बॉलिंग की कि आपने 199 करवा दिया। मेरा ख्याल है फ़हीम जितना अच्छा खेला है शायद इस टूर्नामेंट में कोई इतना अच्छा ना खेला हो। मतलब आपने कहीं ऐसा नहीं किया कि लेंथ बॉल करें। इस पूरे मैच में आप देख लें किसी ने लेंथ बॉल नहीं की। इस सेकंड इनिंग में भी अगर आप देखें तो वसीम ने उसका कैच छोड़ा, मैच फिर वापस आया इस्लामाबाद की तरफ, फिर पार्टनरशिप लगी, फिर कोयटा की तरफ गया और एंड तक यही हो रहा था। एक आउट होता था, मैच इस्लामाबाद की तरफ जाता। तो ये आज का मैच मेरा ख्याल मैं शायद ऐसा मैच टूर्नामेंट में दोबारा आपको देखने को मिलना। सलीम भाई मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगा कि मैं जो हम बात करते हैं कि नोइंग योर पोजीशन, इतनी मीटिंग्स और सारा कुछ होने के बावजूद जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है बैट्समैनों की, Scores equal, 3 बॉलों पे 1। बिल्कुल उसको आपने किस तरीके से मतलब बॉल किए थ्रू आउट में हर बैट्स देखूं। एलेक्स हेल्स जो पेस को यूज़ करता है उसको नसीम शाह तेज़ बॉल कर रहा था और वो कनेक्ट कर रहा था। गुरबाज जो कि पेस पे शायद फंसता है उसको स्लोअर वन करके 2 चौके खा लिए। और दैट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फ़हीम अशरफ को आपने पेस दी, पेस को वो अच्छा यूटिलाइज़ करता है, उसको फुल लेंथ बॉल या अगर स्लो बॉल करो थोड़ा ऑफ स्टंप के बाद स्ट्रगल करता है। बट नोइंगली हमने वो चीज़ें उसकी स्ट्रेंथ पे बॉल किए हैं, उसको यहाँ पे बॉल किए हैं, टांग पे बॉल किए हैं जहाँ पे वो बहुत अच्छा है और बहुत ज़बरदस्त उसने हिटें मारी, नो डाउट फुल टॉस किए, आउटस्टैंडिंग है। इवन अभी सरफराज जब खेल रहे हैं आपको पता है कि सरफराज विकेट्स कवर करके स्क्वेयर लेग और मिड विकेट का एरिया उसका, जहाँ आपने उसको ऑफ स्टंप के बाद फुल बॉल किया, तेज़ बॉल यॉर्कर मुश्किल हुई है। बट उसको एंड पे डाउन द लेग फुल टॉस है, अंदर बॉल। सो वेल डन कोयटा ग्लैडिएटर्स, दे हैव वन द गेम। 2 ऐसे मैच जो बिल्कुल कोई सोच भी नहीं रहा था कि कोयटा जीतेगी। नाउ कोयटा इज़ बैक। अब कोयटा आ गई है और कोयटा हो सकता है टॉप 2 टीमों में आ जाए। जिस तरह के ये 2 मैच जीते हैं अब और ये कंडीशंस भी इनको सूट करते हैं, सरफराज की कप्तानी को भी सूट करती हैं। आज उसने 3 स्पिनर्स भी डाले, तो आई थिंक from here on they became very very dangerous for everyone. So जो मेरा क्वेश्चन था पहले कि is it matured or is it going to be maturing? यही कहा था ना, वी हैव टू वेट एंड सी। Yes. तो अब चीज़ वो नज़र आ गई आपके लिए। So ये जो सेकंड स्टेज है ये फिर अब आपको एक मोर डेवलपमेंट देगा एज फार एज द स्पोर्ट इज कंसर्न्ड। इससे ना जो पहले राउंड में जो टीमें अच्छा कर रही थी वो यहाँ स्ट्रगल कर रही हैं। आप देखो मुल्तान, इस्लामाबाद, ये सबसे अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, मगर यहाँ आके थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं। मेरा ख्याल थोड़ी सी गलतियाँ भी हुई हैं जो बैट्समैनों से और बॉलर से, जैसे अभी मिसबा और मैं बात कर रहे थे कि इनकी वीकनेस, इनकी बॉलिंग, इनको 200 करके भी स्कोर चेस हो रहा है। तो ये इनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है वो कम है बाकियों की निस्बत, कि आप 200 कर रहे हैं और चेस करवा रहे हैं। और फिर ये किसी भी बॉलर ने, मैं स्किपर को उस वक्त हम बैठे यही बात कर रहे थे, कोई भी बॉलर जो था उसने ये नहीं किया कि वो सिर्फ लेंथ बॉल करे आके। हर एक ने, जो आप देखें आखिरी ओवर्स में भी देखें जो स्कोर हुआ है, फुल टॉस दिए। यॉर्कर मारे, अब फुल टॉस नीचे पता नहीं विकेट पे पानी लगा हुआ है, भाई आप विकेट को तो यूज़ करो जो मतलब वेरी कर रहा है, बाउंस इतना वेरी करता है स्किपर। आप बेशक कोई अच्छा शॉट मार के स्कोर करते, आपको उस पर दुख नहीं होना चाहिए कि यार
अच्छा खेला। आई थिंक अगर आप- स्ट्रगल कर रही है इस्लामाबाद की फास्ट बॉलिंग, टोटली दे आर डूइंग नथिंग, एवरी गेम दे आर गोइंग मोर देन 10 एंड ओवर, विकेटें भी नहीं ले रहे। एक वाहिद शादाब है जिस पे ये पूरा बेस कर रहे हैं, और वही एक बंदा है जिसकी वजह से मैच एंड तक जाता है। अदरवाइज लेफ्टी ने इकोनॉमी भी अच्छी बॉलिंग की। मिसबा शुरू में पहले ओवर में उसने 4 रन्स दिए, उसके बाद उसको ओवर ही नहीं और करवाया। यूटिलाइज ही नहीं मतलब ये चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं। ऑब्वियसली इन लाहौर आई थिंक यू नीड टू यूज योर स्पिनर्स मोर। पहला ओवर करवाया उसको, उसने बड़ा अच्छा किया। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ है, हम तो क्रिकेट में सारा कॉटन ही यूज़ करते हैं, बट ऐसी कोई चीज़ है बिकॉज इन कंडीशंस लाइक दिस, और अभी आपने जो बात की थी पहले कि जी स्प्रे करते हैं, अपेरेंटली यूएई से कुछ स्प्रे आया है जो कि उन्होंने आज ग्राउंड पे मारा कदाफी स्टेडियम के ऊपर कि ड्यू इफेक्ट ना करे। देखिए फ़र्क तो पड़ रहा है, आप देखें कि उस तरह इफेक्ट नहीं करे, वरना सेकंड टाइम जो टीम बॉलिंग कर रही है उसका तो कोई चांस ही ना होता। आप देखें कि पहले 2 मैच तो सेकंड टाइम बॉलिंग वाली टीम जीती है, और कोई उसमें फ़र्क। आज का पिच बहुत बेहतर था, वो पहली इनिंग में भी नज़र आया, पिछले 2 पिचों से आज बहुत बेहतर था, वन इवन नहीं था। स्लाइटली जो नया बॉल था अर्ली ऑन, वो हेल्स बहुत अच्छा खेले, उस टाइम थोड़ा सा लग रहा था कि शायद थोड़ी सी मुश्किल है, बट उसके बाद देख लें थ्रू आउट द इनिंग और दूसरी इनिंग में वो बहुत बेहतर खेला है प्रीवियस 2 पिचों से। और यहाँ पे आपको क्वालिटी बॉलिंग नहीं बचाना था, जो इस टाइम इस्लामाबाद के पेसर आई थिंक दे आर लीकिंग टू मेरी मगर मिसबा किसी ने भी लेंथ बॉल नहीं की। शादाब ने आज गलती हुई उससे। देखो ये वो सेट रूल तो नहीं है कि पहले 6 ओवरों में स्पिनर गेंद नहीं कर सकता। जेसन रॉय आके आज फिर प्लेड ब्यूटीफुली, उसने फिर आज 50 कर दिए हैं। वो मारे जा रहा है फास्ट बॉलरों को, उनको पता भी होना चाहिए कि फास्ट बॉलरों की बहुत अच्छा खेलता है। तो ये शादाब खुद आया था इवेंचुअली, तो उससे शादाब ही ने आकर उसको बोल्ड किया ना, उस रिवर्स मारने गया। वो पहले आ जाता वो 50 रन का, तो 30 रन का फ़र्क पड़ता, तो ये मैच आज जीत सकते थे। मगर तो इसके ऊपर जो कैच भी गिराया है कैच उसने भी गिराया। वसीम ने, वो भी अगर हो जाता तो देखे ना, सिंपल सा कैच था। मतलब वो वेट कर रहा था बैठ के कि यार मेरी तरफ आ जाओ। मतलब इतना टाइम था। बस ये देखना पड़ेगा कि इस पूरे मैचेस में अब तक कितने कैचेस ड्रॉप हुए हैं, स्पेशली लाहौर में आके इनसे फील्डिंग सेकंड में प्रॉब्लम हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन व्हाई दे आर ड्रॉपिंग सो मेनी कैचेस। यहाँ कोई लाइट का फैक्टर है, यहाँ गेंद थोड़ा सा गीला होता है। नहीं, इसके पर सारी उम्र इन्होंने हर किस्म की क्रिकेट खेली है, और ऑब्वियसली दिस इज़ अ टॉप नॉच। इसके अंदर भी आकर आप ड्रॉप करें कैचेस, लेकिन आपने देखा फॉर एग्जाम्पल नसीम ने किस तरह पकड़ा कैच, उसकी तो पोजीशन ही नहीं थी कैच की। नहीं, वो वेट कर रहा था। मतलब इतना टाइम था कि वो बैठ गया था वहाँ कि यार मेरी तरफ कैच आएगा और मैं छोड़ूंगा। मतलब इतना टाइम था। मतलब ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि जी लाहौर में इसके पर, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि वो लाहौर में क्या लाइट, वो वैसे ही लाइट है जो होती है। लाहौर वन आई थिंक फ्यू स्टेडियम्स जहाँ की लाइट बहुत बेस्ट लाइट है, क्योंकि पोल्स बहुत ऊंचे हैं, आंखों में आपके नहीं आती, यू ऑलवेज फील गुड, यहाँ पे कभी आपको इशू नहीं होता लाइट का। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये बॉल को सुखाने में कोई ऐसा कपड़ा है जो कि क्विकली एब्जॉर्बेंट करके और बॉल को बिल्कुल ड्राई कर दे? बिकॉज डिबेट तो वही है ना जी का गीला गेंद है, स्पिनर हाथ में नहीं आ रहा, ग्रिप में गेंद नहीं पड़ रही, ऑफ स्पिनर फिंगर में नहीं उठा सका उसको। स्पिनर तो ठीक बॉलिंग कर, हाँ, नहीं, अगर आपने तो एंड तक अच्छी शादाब बॉलिंग ने तो एक्सेप्शन है। नहीं, बाकी जितने भी स्पिनर हैं उन्होंने तो अच्छी बॉलिंग की है। सबसे मुश्किल तो लेग स्पिन को ग्रिप करना होता है। ऑफ स्पिनर ने तो सीधा यूं, रिस्ट स्पिनर का सबसे मुश्किल होता है कि उसको ग्रिप करना। तो वो तो इतनी ब्रेक कर रहा था, तो इसका मतलब है कि बॉल गीला नहीं, उसको प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखिए इस पे एक अगर गेंद गीला हो और आपकी फिंगर ना लग रही हो तो फिर उसका तो इतना तक गेंद ब्रेक हुआ है आज। आई डोंट थिंक इसको प्रॉब्लम हुआ है। मुश्किल काम है ये, रिस्क को यू डोंट हैव कंट्रोल इसके पर एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे होती है कि ये नॉर्मली आपकी बॉल ड्राई हो जाती है, बट सीम में से पानी निकलता है, वो ड्राई भी कर देना तो वो सीम करता रहता तो नॉर्मली अब ये प्लेयर यूज टू हो गए हैं, ये इसीलिए फास्ट बॉलर भी क्रॉस सीम पकड़ते हैं, सीम से नहीं पकड़ते, और इवन स्पिनर भी सीम से पकड़ने के बजाय पेट से पकड़ते हैं बॉल। चले जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन मैं एक सवाल आपको छोड़ देता हूँ। इमरान खान की कितनी टेस्ट विकेट्स हैं ये आपने हमें बताना है, और जो सही बताएगा उसको क्रिकेट बैट साइंड बाय द 3 कैप्टन्स विल बी गिवन टू यू। एक हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल कंटिन्यू विद द शो।
Welcome back to PSL's 7th edition of Cricket Hangama. Of course, आज बड़ा ज़बरदस्त नेल बाइटिंग इसको कहते हैं, नेल बाइटिंग फिनिश। लेकिन ब्रेक से पहले मैंने सवाल किया था जो कि आपके लिए है कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पुराने हमारे पाकिस्तान के कैप्टन, इनकी टेस्ट विकेट्स कितनी हैं ये हमें आपने बताना है। और मेरे पास तो लिखा हुआ है कितनी है, लेकिन आपने जवाब देना है कहाँ, 0317242404 पे हमें बताइए इमरान खान की टेस्ट मैच में कितनी विकेटें हैं। तो ये इसका जवाब हम आपका वेट कर रहे हैं, जवाब दीजिए और जीत जाइए एक बैट। ये मैं आपको बता देता हूँ, बैट भी दिखा देता हूँ। ये सबसे पहले मैं सिर्फ हमारे स्किपर इंतखाब आलम को देता हूँ जो कि यहाँ से ले लेते हैं और फिर इस पर साइन करना शुरू कर देते हैं। ये करें जी आप साइन। और आज एक और एक का बता दें, शादाब खान अभी यहाँ से गए, ये पहले स्पिनर हैं जिन्होंने सबसे हाईएस्ट विकेट्स ली हैं, 62 अब इनकी इस टूर्नामेंट पे PSL में हो गई हैं। 61 थी नवाज़ की, लेकिन अभी तक हाईएस्ट विकेट टेकर वो हैं अब्दुल वहाब, उनकी 96 विकेट्स हैं। एंड ऑफ कोर्स हसन अली की 78 विकेट्स हैं एज़ फार एज फास्ट बॉलर्स आर कंसर्न। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर वहाब शादाब इज़ द नंबर 1। क्यों जी, गुड क्रेडिट। एंड ऑफ कोर्स जिस तरह हम बात कर रहे हैं अब ये एक रिदम में आ गया है शादाब। बहुत ज़बरदस्त, मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे के बाद शादाब लगा है उस फॉर्म में, बॉलिंग फॉर्म में। वर्ल्ड कप में भी उससे अच्छी बॉलिंग की। पहले इंजरीज़ रहीं, काफ़ी इसको प्रॉब्लम रही ग्रोइन इंजरी की वजह से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आया, फॉर्म में डिप आया, बैटिंग की तरफ थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा हुई। बट आई थिंक इट्स गुड टू सी कि पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शादाब अब प्रॉपर बॉलिंग लेग स्पिन पे अपना फोकस भी किया और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और बॉलिंग की जो कंट्रीब्यूशन है उसकी वजह से इस्लामाबाद को भी फ़ायदा हो रहा है। तो आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, स्पेशली शादाब एक राउंडर के तौर पे जब खेलता है, बैटिंग में भी वो इम्पोर्टेंट रन्स दे रहा है। फील्डर, आउटस्टैंडिंग फील्डर है वो, लाइव वायर जिसको आप कहते हैं कि जब भी वो फील्ड में आपको नज़र आएगा कोई ना कोई अच्छा कैच, रन आउट। आई थिंक पाकिस्तान के लिए बिफोर coming T20 World Cup, it's very good sign, but I think he'll be very, very disappointed with his overall his team's bowling performance. और बहुत बड़ा एक concern भी है कि fast bowlers they are going more than 10 and over, विकटें भी नहीं ले रहे, नया बॉल भी सही नहीं हो रहा, डेथ की जो बॉलिंग है वो भी नहीं हो रही, यॉर्कर्स नहीं लग रहे, स्लोअर वन सही जगह पे। आई मीन वेरिएशन का मतलब ये नहीं है कि आके आप सिर्फ स्लोअर वन करा दें, यॉर्कर का मतलब ये नहीं है कि आप फुल लेंथ पे कर दें या एक बड़ी जूसी फुल टॉस दे दें टांग पे। इन अगर आपके पास वेरिएशन नहीं भी है, एक भी बॉल है जैसे मलिंगा थे, यॉर्कर्स बस ऐसा मास्टर किया हुआ था उसने यॉर्कर को कि वो 6 के 6 एक्यूरेट यॉर्कर करता था। यॉर्कर का मतलब यॉर्कर है, यॉर्कर का मतलब फुल टॉस या मुंह वाला बॉल नहीं है। ये हमारे बॉलर्स को इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपरली। शहबाज खालिद हमारे साथ लाइन पे हैं जी। शहबाज अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं। जी नहीं, आपने बताना है। सवाल का जवाब? हाँ जी, सबसे ज़्यादा विकेट्स टेस्ट मैच में किसने ली? 362 हैं, 362। ये 362 किसकी हैं? ये बड़ा सोच के बताइएगा, ये किसकी हैं? इमरान खान। पक्का? तो इतनी देर क्यों लगाई आपने? ठीक, मुझे पता है इन्होंने सही जवाब दिया है। ये आपको बैट दिखाएं जी, कर दिया मिसबा ने साइन? नहीं, मिसबा ने करने हैं अभी। ये अब आपने ये जो ऑटोग्राफ बैट है ये आपके नाम पे हम आपको दें या आपने किसी और का नाम लिखवाना है इसके ऊपर? हेलो, स्किपर की लिखाई अच्छी है। चलें, आप अपने अपना डिटेल्स नाम हमारे लिख स्विच बोर्ड को दे दें और उसके बाद आप उनको भी बता दीजिएगा। स्किपर वो अंदर बता देंगे कि किसको लिखना है, तो फिर हम उसको दे देंगे। हम बात करते हैं T20 के छिक्कों की कि कितने छिक्के हो गए, और इस पे एक स्पॉन्सर भी है इसके लिए कि जो छिक्के करेंगे हमें ये देंगे वो देंगे। लेकिन 71 में एक बैट्समैन था, उसका नाम था
सर गारफील्ड सेंट ऑब्रन सोबर्स, गारफील्ड सोबर्स उसको कहते हैं, नॉटिंघमशायर की तरफ से ये खेल रहा था। और स्वानजी में इसने एक बॉलर था लेफ्ट आर्म मैल्कम नैश, उनको इसने 6 छक्के जो मारे हैं ये हम आपको दिखाते हैं गोइंग बैक इन मेमोरी लेन। ये दिखाएं जी 6 छक्के। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे देखने वाली, जो बैट स्विंग और जो स्पीड थी बैट की, वो कमाल थी। आजकल तो स्पेशली इस पे काम होता है, कैसे पूरा ऐसे घूम रहा था बैट के, उसके बाद अगर आपकी एक मिस हिट भी होती है वो भी छक्का ही होता है। आई थिंक मॉडर्न डे में भी आजकल बहुत काम होता है इसमें। क्लोज इन फील्डर बहुत अच्छा था। इसकी एक और इनिंग जो है वो भी हम ढूंढ के वो 254 पब्लिक को वाली? दिखाएंगे। वर्ल्ड 11 का टूर था 70 में, और ये कप्तान था गैरी सोबर्स। और एक इनिंग इसने खेली है मेलबर्न में। हुआ दरअसल ये कि इसको ज़रा सा दांत का प्रॉब्लम हो गया, तो डॉक्टर्स का रूट कनाल कर रहा था, काफ़ी तकलीफ़ में था, तो 1-2 दफ़ा लिली इसको आउट कर गया। तो जब वो मेलबर्न पहुँचे हैं तो सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त उस अखबार सामने पड़ा हुआ था, मैं नाश्ता कर रहा था, तो मेलबर्न हेरल्ड, उस पर इतनी बड़ी फ़ोटो लगी। और ये रिची बैनो ने एक आर्टिकल लिखा कि सर गारफील्ड सोबर्स शुड गो एंड हैव अ नेट्स इन द मॉर्निंग बिफोर ही फेसेस लिली। अच्छा, मैंने पूरा पढ़ा और इतने में देखा कि ये भी उतर के आया, इसने भी ब्रेकफास्ट उसे किया। इट वॉज वेरी क्वाइट। मुझे नहीं पता इसने वो आर्टिकल पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो एनीवे हम ग्राउंड पे पहुँचे। वैसे ही बहुत ही नफीस आदमी है ये, मजाक जो करना, ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा प्लेजेंट। अच्छा, ये सही बात है कि ये बड़ी तेज़ गेंद भी करता था? बिल्कुल करता था ये, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। तो मैंने देखा कि पहली दफ़ा ये कोने में बैठा हुआ ड्रेसिंग रूम में, ही वॉज वेरी क्वाइट। तो मैं इसका वाइस कप्तान था, तो मैं उसके पास गया, जाके मैंने कहा गैरी व्हाट्स द मैटर? कहने लगे इंती आई विल टेल यू आफ्टर द मैच। इतना उसने कहा, मैं समझ के शायद इसने पढ़ लिया है वो जो उसने रिची बैनो ने लिखा। पर एनीवे मैच शुरू हुआ, ही स्कोर 254, और जो इसने लिली को मारा है, 8 बॉल का ओवर होता था। थर्ड मैन भी खड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, स्वीपर भी खड़ा हुआ है, दोनों नहीं हिलते थे। 100 की क्या कहते हैं आपकी बाउंड्री लाइन थी। कमाल का वो खेला है। सीधी ड्राइवे से जो उसने आगे गेंद किया, उसने उसको सीधी ड्राइवे मारी, उसकी टांगें खोल गई लेडी की। एनीवे ही स्कोर 254। जब हम बॉलिंग कर रहे थे तो जब लिली अंदर खेलने को आया तो मैं पवेलियन एंड से बॉलिंग कर रहा था। तो ये मेरे पास आया, कहने लगा इंती जस्ट गिव मी द बॉल, जस्ट 1 ओवर, आई वांट टू बॉल। तो लिली सामने था, इसने पहले आकर उसको बाउंसर किया, तो यहाँ से गया उसके। दूसरा क्या हुआ, तो लेग बैक तरफ भागा, तो उसने कहा यू शुड बी गुड इनफ टू टेक इट एज वेल। अच्छा और एक ओवर करके तो मुझे गेंद दिया, एंड वी वन दैट मैच। कमाल। अच्छा, उसमें जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी उसकी, उसमें सर डॉन ब्रैडमैन फर्स्ट टाइम एवर कि उन्होंने इस पर कमेंट्री की। उसने कहा आई हैव नॉट सीन अ इनिंग लाइक दैट, सो फैंटास्टिक इनिंग। यानी कि वो इतना चार्ज था कि ही वांटेड टू प्रूव कि आई कैन ऑल्सो डू दैट। चलें, आई कैन डू वन वंडर्स, आई कैन गो फॉर अ ब्रेक। बिल्कुल। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड विल टॉक शॉप। हमारे साथ रहिए आप। Welcome back to PSL 7th edition of Cricket Hangama and of course कल का जो मैच है बड़ा ज़बरदस्त। कल 2 मैचेस हैं बल्कि, पेशावर ज़ल्मी और उसके साथ कराची किंग्स। ये 2:30 बजे खेला जाएगा। फिर कोयटा एंड लाहौर का मैच है और ये 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके लिए हम आएंगे आपके पास अगेन 6 बजे भी आएंगे, 6 से 7 और फिर 11 से 12। अब सवाल दूसरा है, क्योंकि एक बैट तो चला गया, दूसरा बैट है स्किपर मैं आपको देता हूं। लेकिन इसका जो सवाल है कि वसीम अकरम की टेस्ट मैचेस में कितनी विकेट्स हैं। स्किपर, ये आपने साइन करना है। लग रहा है स्किपर थक गए, उठते नहीं हैं। चलें जी, ये तो आगे ये आपके सामने स्कोर है। वसीम अकरम की वनडे में कितनी विकेटें हैं? वसीम अकरम की वनडे में कितनी विकेटें हैं?
ये आपने हमें बताना है। और इसके बाद फिर हमने आपको दिखाने हैं अब कैडबरीज डेयरी मिल्क के क्या दिखाने हैं, विनिंग मोमेंट्स। ये देखिए। नहीं शमशाद, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, ज़रा प्लीज़ दोबारा। 502 विजय वनडे में वसीम अकरम की। वसीम अकरम की, वेरी गुड, हाँ जी, एक्सलेंट। कितनी है इनकी? 502। वेरी गुड। अच्छा, अब आप एक बैट जीत गए हैं। ये ज़रा सलीम या मिसबा दिखा दें बैट, ये स्क्रीन पे दिखाएं जी। ये बैट जीत, 502। वेरी गुड शमशाद, ये आप बैट जीत गए। अब ये किसके नाम करना है, आपके नाम या आप कहेंगे किसी और के नाम? तो हमारे स्टार्स इस पे साइन कर देंगे। किसके नाम? मैं भला ही कह रहा हूँ, किसके नाम आप करेंगे? अच्छा चलें, ये आपने जो है पूरी डिटेल्स हमारे स्विच बोर्ड पे लिखा दें ताकि बैट वहाँ आपको पोस्ट हो जाएगा। और जिसके नाम आपने करवाना है वो भी, ये बैट नाम करवाना है, प्लॉट कोई नहीं करना। अब यहाँ आती है जी कि लाइटर मोमेंट्स। मिसबा, आप बहुत स्माइल करते हैं, मुझे लाइटर मोमेंट बताया आज हमारी। आज मैं आपको बड़ा ज़बरदस्त सुनाऊंगा लाइटर मोमेंट। लाइटर मोमेंट ये है कि आज कोई लाइटर मोमेंट नहीं है। अच्छा चले, ये तो कह दिया दोनों की जगह मैं पिछले 2 दिन से सुना रहा हूँ। यही सुना रहे हैं, लेकिन एक और है, इसका जवाब बड़ा ऑब्वियस है। इसके पर आपको कुछ याद आया? नहीं याद आया। देखो ये एक और लाइटर। आप बताएं जी सलीम। यार तो दोवें नस के नहीं, स्किपर डायरी भूल गए हैं और मिसबा सुनाना नहीं चाह नहीं मिसबा भी सुनाया। वैसे सुनाया हुआ पिछले दफ़ा। हम लोग गोल्फ खेलने गए, वहाँ साउथ अफ्रीका पे टूर पे थे। तो मैं, वसीम और वकार और एक अकरम था शायद, अकरम रज़ा। तो हम गोल्फ खेलने गए तो हम टी ऑफ करने से पहले वहाँ कैडी वैडी लेने पड़ते हैं वहाँ। तो हमने सब ने कैडी कहा तो उतनी देर में मंजूर अलाही आ गया। अब वो ज़रा तगड़ा है, उसको था कि मेरे बड़े डोले शोले। तो कहता है कप्तान जी कैडी क्यों ला रहे हो? मैंने कहा यार ये बैग उठाएगा, 18 होल खेलने हैं, बड़ी लंबी वॉक होती है। कहता मैं उठाऊंगा। मैंने कहा थक जाएगा यार, ये बड़ी 8-10 किलोमीटर जाना होता है, तो ये लग रहा है कि ये छोटा सा है मगर बड़ी लंबी वॉक है। कहता नहीं नहीं मैं उठा लूँगा। सारे हंसे, वसीम, वकार और हमने। उन्होंने कहा ना का है। और फिर उन्होंने मेरी आंख मारी कि उठाने दे इसको। मैंने कहा चलो। हम चल पड़े। अब वो बैग काफ़ी हैवी होता है, 14 वो क्लब्स होती हैं और वो सारी वज़नी होती हैं और फिर बैग का भी वज़न होता है। अब ये चौथे 5वें होल के बाद हमने इसको देखा कि ये थोड़ा सा ना स्लो हो गया, घबराना शुरू हो गया। घबरा गया, घबराना नहीं। हमने इसको कहा घबराना नहीं। फिर वापस जब 9 होल के बाद थोड़ा गैप वक्फा होता है ना कि आप पानी शानी पीते हो बैठ के, तो जब वापस आए ना तो सब ने मेरी तरह देखा कि इसको को चल आगे 18 होल के लिए। उन्होंने कहा, मैंने कहा मंजूर अगले 9 होल चलेगा? कहते हैं भाईजान मैं कैडी या कैदी नहीं। वो इतना हैवी था, वो थक गया, भाग गया। उसके बाद हम श्योर मंजूर अलाई ग्राउंड, मंजूर अलाई ने दोबारा कभी गोल्फ के लिए उसने नहीं कहा। कहता कैडी। आपका अभी टाइम है? हाँ हाँ आपके लिए है। चले मैं सुनाता हूँ। मन्नो पहलवान थे यहाँ पे शेखपुरा स्टेडियम के, माफरत करे अल्लाह उनकी, तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने स्टेडियम। तो वो एक दिन क्लब का मैच खेलने के लिए आगे ओपनर चले गया। अब वो दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे। बॉलर आया, उसने पहला गेंद किया ना तो वो तो शां करके गेंद निकला है ना, तो मन्नो पहलवान डर गया कि ओहो मैं तो क्लब का मैच खेलने आया तो ये इतना तेज़ बॉलर कहाँ से आ गया। पीछे मुड़ के अंपायर को कहते हैं मुझे आउट दो। अंपायर कहते हैं यार आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हैं, मैं यहाँ से कैसे आउट दे दूँ? कहता तू इधरों ही आउट दे, तू अंपायर का दे, मैं उधर जाके तो हो ही जाना, तू इधरों दे मेरे। अच्छा आदमी। ये फास्ट बॉलर्स की बड़ी हिस्ट्री जी है जी। सिचुएशन मुझे उन्होंने सुनाया टीम के सामने तो वो हंस के हम पूछे कि इधर से आउट दे दे। अच्छा ये जो कल मैच हो रहा है 2:30 बजे, इसमें यू एक्सपेक्ट एन अपसेट या यू थिंक कराची किंग्स विल यू नो डू समथिंग गुड?
आई थिंक दे हैव अ चांस। जैसे अब डे टाइम मैच है तो उनके पास स्पिनर्स हैं, पेशावर के पास अभी उनकी स्पिन बॉलिंग उस तरीके से नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट होगा कराची को। ये उनके लिए अच्छा चांस है। माद वसीम है, नबी हैं, कि उनके वो स्पिनर्स जो हैं वो यहाँ पे इम्पेक्ट डाल सकते हैं। ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी जो है वो ज़्यादा अपनी फास्ट बॉलिंग पे यकीन करती है, बट ज़ल्मी ओवरऑल उनसे बहुत बेहतर शेप में है क्योंकि मैचेस जीते हुए हैं, फिर भी उनकी बैटिंग लाइनअप कुछ बेहतर खेल रही है। तो लेट्स सी, आई थिंक दैट्स चांस फॉर देम कराची के लिए। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। कल आपके सामने दोबारा आएंगे 6 बजे और उसके बाद रात को 11 से 12, और ये जो 2 मैचेस हैं इनको प्रीव्यू करेंगे, रिव्यू करेंगे और एनालिसिस, और ऑफ कोर्स ये जो कंपटीशन है आपका इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। बताइए, सवालों का जवाब दीजिए, और ऑटोग्राफ बैट और 3 पाकिस्तान टेस्ट स्क्रिपर्स वो ऑटोग्राफ आपको मिलेंगे। सो अंटिल टुमारो, टिल 6 o'clock, लुक आफ्टर योरसेल्फ। खुदा हाफ़िज़।